हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यशाया उसका 60 उसका 1 और 2 पद। यशाया नबी की पुस्तक उसका 60 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। मैं बीच में पूछूंगा, बीते दिनों का भी वचन को भी मैं पूछ सकता हूँ। उठ प्रकाशमान हो। हालेलुया। उठ प्रकाशमान हो। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा, पृथ्वी पर तो अंधियारा है, और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया, और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। प्रकट होगा। हालेलुया। हालेलुया। यशाया नबी की पुस्तक का जब 60 अध्याय का पहला पद बहुत सारे को मुंह जुबानी याद है। हालेलुया। बहुत सारे लोग मुंह जुबानी बोल देगा कि हाँ, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर उससे उठाता है जिसे प्रकाशमान करना है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को उठाता है जो परमेश्वर के योग्य हो, और परमेश्वर चाहता है कि मेरा प्रकाश उसके ऊपर आए। हालेलुया। और परमेश्वर बोलता है तेरा प्रकाश आ गया है। हमारा परमेश्वर किसका परमेश्वर है? अरे प्रकाशन का परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए तो बोला ना, उठ प्रकाशमान हो। हालेलुया। और इन दिनों में जब हम अंतिम समयों में चल रहे हैं, तब हमें हमारे ड्रीम्स में क्या देखना है या क्या नहीं देखना है, वो आप तय करते हैं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं प्रकाशनों का परमेश्वर हूं। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा, तब संसार का कोई ड्रीम आपके जीवन में नहीं रहेगा। हालेलुया। हेलो, आप समझ रहे मेरे बात को अच्छे से? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बोलता है हमें प्रकाशमान होने के लिए। हेलो, मेरी बात सुन रहे हैं? यूहन्ना जब पतमस टापू में था, वो संसार का सपना देख रहा था क्या है? वो बोलता मैं परमेश्वर के दिन में आत्मा में आ गया। हालेलुया। शरीर में था लेकिन पूरा प्रकाशन में चले गया, आत्मा के प्रकाशन में। यूहन्ना परमेश्वर यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला, और उसको परमेश्वर ने प्रकाशन दिया। हालेलुया। और उसे बोला लिख, 7 कलीसियाओं को तुझे लिखना है। हालेलुया। और जब परमेश्वर यूहन्ना को प्रकाशन दिया, तब वो उस आवाज को सुनने के लिए पीछे मुड़ा। हालेलुया। तब वो भयंकर अद्भुत प्रकाशन देगा। हालेलुया। 7 दिवसों के बीच में 7 तारों को अपने हाथ में लिया, कोई मनुष्य के सरीखे बैठा है। हालेलुया। उसके सिर और उसके बाल ऊन के जैसे श्वेत है। हालेलुया। उसके मुंह से 2धारी तलवार निकल रही है। हालेलुया। कैसा प्रकाशन! उसका पांव पीतल से ताया हुआ जैसा दिख रहा है, और उसका उस प्रकाशन को देखते देखते यूहन्ना मूर्छित हो गया। हालेलुया। देख किसको रहा था? सर्वशक्तिमान परमेश्वर को सीधा यूहन्ना देख रहा था, और उसको देखने से वो मूर्छित हो गया और उसके पांव में गिर गया। हालेलुया। ओह, संसार में मूर्छित होकर गिरेगा तो शायद कोई आकर उठा ले, है ना? लेकिन मूर्छित किस रीति से हुआ, ओ बात अलग है। हालेलुया। बहुत सारे लोग लेके मूर्छित हो जाते हैं। हालेलुया। यूहन्ना पियक्कड़ नहीं था। हालेलुया। यूहन्ना के अंदर परमेश्वर का प्रकाशन जब आया, परमेश्वर का जो सीधा साधा देखा, परमेश्वर को जब उस सिंहासन में बैठे हुए देखा, तो वो उस एनकाउंटर को झेल नहीं सका। हालेलुया।
ऐसा प्रकाश, बोलते सूरज से भी तेज प्रकाश यीशु का चेहरे में है। हालेलुया। और यीशु को देख के कोई सीधा उसको डायरेक्ट देख नहीं सकता। हालेलुया। मूर्छित होकर गिर जाएगा। हालेलुया। यहां परमेश्वर बोल रहा है उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। केवल यूहन्ना तक परमेश्वर ने प्रकाशन नहीं रखा। आज कितने परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग प्रकाशन पे प्रकाशन देके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश उनके ऊपर आ गया है। अब वो संसार से अलग है, संसार की आदतों से अलग है, संसार के लोगों से अलग है। अगर आप सोचेंगे कि मैं परमेश्वर के प्रकाशन को पाऊं और संसार के लोगों के साथ भी चलूं, तो ये इम्पॉसिबल है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है अपने आप को अलग करो, अपने आप को अलग करो। यीशु मसीह ने जब बोला जब तू प्रार्थना करे, हालेलुया, जब तू प्रार्थना करे अपने कोठरी में जा। हालेलुया। अलग होने बोला। जब तू प्रार्थना करे अपने कोठरी में जा, अपने कोठरी का दरवाजा को अंदर से बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर। हैं? सड़क में प्रार्थना करने के लिए बोला, गुप्त में प्रार्थना कर। और जब आप गुप्त में प्रार्थना करना चालू करेंगे ना परमेश्वर के साथ, ये प्रार्थना तो हम सब मिलके प्रेम में एक दूसरे से प्रेम करते इकट्ठे होते हैं, हम सब परमेश्वर की संगति करते हैं। लेकिन परमेश्वर बोलता है जब तुझे मेरे साथ बात करना है, तुझे अपने आप को अलग करना पड़ेगा। हालेलुया। मुझे नहीं मतलब पास्टर जी मेरे घर में कमरा नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह सुबह को भोर उठ के जंगली स्थानों में जाके प्रार्थना करता था। हालेलुया। तेरे घर में अगर कमरा नहीं है तो सुबह उठ के तू जाके जंगल में जाके प्रार्थना कर, तू जाके कोई स्टेडियम में जाके प्रार्थना कर, तू जाके कोई छत में जाके प्रार्थना कर। हालेलुया। कोई एक्सक्यूज नहीं है। घर छोटा है, बड़ा है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। परमेश्वर बोलता है अगर प्रकाशमान होना है, परमेश्वर का प्रकाश तेरे जीवन में उदय होना है, तो ये अलग होना है। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 5 से 8 पद। पहला राजा 19 अध्याय उसका 5 से 8 पद। वह झाऊ के पेड़ तले, वो झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया। और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। क्या बोला? उठकर खा। हाँ। उसने दृष्टि करके क्या देखा? हाँ? कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर हाँ? पकी हुई एक रोटी हाँ? और एक सुराही पानी रखा है। यस। तब उसने खाया हाँ? और पिया हाँ? और फिर लेट गया। हाँ? दूसरी बार यहोवा का दूत आया हाँ? और उसे छूकर कहा, हाँ? उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। हाँ? तब उसने उठकर खाया पिया हाँ? और उसी भोजन से बल पाकर हाँ? 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हालेलुया। जोरदार ताली परमेश्वर की महिमा के लिए। यहाँ पे परमेश्वर का भविष्यवक्ता एलिया डर के मारे इजबेल से, हालेलुया। आज बहुत सारे घरों में भी इजबेल है। हालेलुया। है यहाँ पे शाश्वत इजबेल जो राजा आहाब की रानी थी, उसने बोला मैं एलिया को कल इसी समय तक मार दूंगी। जो एलिया ने मेरे नबियों के साथ किया है वही हालत में एलिया को करूंगी। एलिया एक मनुष्य था, डर गया। हालेलुया। और जाके कोई जंगल में छुप गया। और जब जंगल में छुप गया तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आके उसको बोला सो जा। है? लोरी सुनाया उसको, सो जा बोला। क्या बोलता? उठ। परमेश्वर एलिया को अपने लिए खड़ा किया। हालेलुया। अपने लिए यूज करना चाहता था, इसलिए उसको बोला उठ। यह वचन क्या बोला? उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। एलिया को बोला नहीं आके स्वर्गदूत अच्छे से सो जा। आपको मालूम है 2 रोटी का टुकड़ा और थोड़ा पानी पी के वो कितना दिन चला? 40 दिन रात चल के वो परमेश्वर के पहाड़ में पहुंच गया। हालेलुया। हो सकता क्या? अरे जो रोटी और पानी उसे मिला था वो संसार का कोई लाके नहीं था, वो परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ रोटी और पानी था। और यीशु ने कहा जो इस जल को पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा।
स्वर्ग से स्वर्गदूत लाके उसे रोटी और पानी दिया। हालेलुया। कौवा का बात तो अलग है। हालेलुया। इस समय वो 2 रोटी और जो थोड़ा सा पानी उसे जो मिला 40 दिन तक दौड़ा। हालेलुया। और परमेश्वर के पहाड़ के ऊपर जाके बैठ गया। हालेलुया। और वही पहाड़ में हालेलुया उसने प्रार्थना किया। हालेलुया। वही पहाड़ से प्रार्थना करके हालेलुया उसने क्या किया? बोलो क्या किया? उस पहाड़ से क्या किया? एलिया ने प्रार्थना किया। वो प्रार्थना का पहाड़ कहता है। आज भी रोज जब इस्राएल जाते हैं तो उस पहाड़ को प्रार्थना का पहाड़, उस पहाड़ में जाकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि एलिया इस पहाड़ पर चढ़ा था। हालेलुया। क्या लिखा लास्ट वाला पद पढ़ो, दौड़ते दौड़ते 40 दिन 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। होरेब पर्वत। हालेलुया। जब इस्राएल में जाएंगे तो सिनाई पर्वत, होरेब पर्वत सब पहाड़ है, और इस सब पर्वत में परमेश्वर के दासों ने अपना समय बिताया। हालेलुया। एक और वचन निकालेंगे, यहोशू 1 उसका 2। यहोशू 1 उसका 2। मेरा दास मूसा मर गया है। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, हाँ, कमर बांध हाँ, और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। हालेलुया। 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 यहाँ पे मूसा मर गया। हालेलुया। परमेश्वर का दास मूसा, जिसने परमेश्वर की प्रजा को मिस्र से बाहर निकाला और उसे कनान पहुंचाने तक का क्या था? क्या मिला था? कंसाइनमेंट मिला था, है? अपने लोगों को कनान पहुंचाने का उसे काम मिला था परमेश्वर की तरफ से, लेकिन मध्य रास्ते में ही मूसा मर गया। मूसा ने कुछ अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के विरुद्ध किया और परमेश्वर ने बोला तू उस पार, उस उत्तम देश में नहीं पहुंच पाएगा। हालेलुया। और अभी क्या बोला? मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू सो, है? अब तू उठ, कमर बांध बोलता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको? गमछा। उस टाइम में इजरायली लोगों का पहनावा ऐसा होता था कि बहुत सारा कपड़ा रहता, मतलब कमर बांध, उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश में जा जिसे मैं उसको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। हालेलुया। अब परमेश्वर मूसा की जगह यहोशू को यूज करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर जब अपने लोगों को चुनता था तो अपने दूतों को, और जब उनसे बात करता था तो उनको उठाता था। किससे उठाता था? संसार के नींद से उन्हें उठाता था। किससे? संसार के नींद से उन्हें उठाता था, क्योंकि अब उन्हें स्वर्ग का काम करना है, स्वर्ग राज्य का काम करना है। हालेलुया। और हम जानते हैं परमेश्वर ने यहोशू से बोला कि व्यवस्था, उन्होंने व्यवस्था दिया था, परमेश्वर ने अपने लोगों को व्यवस्था दिया था, व्यवस्था की ये बातें तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए, जो मैं बोलता हूं उसे सुन। हमको जब यहां से बताया जाता है परमेश्वर के आज्ञाओं के बारे में, तो आपको क्या करना है? सुनना है। यहाँ परमेश्वर आके यहोशू को बोलता सुन, उठ, मैं जो जो बात बोल रहा हूं उसको सुन। और यहोशू ने इजरायली प्रजा को कहां पहुंचाया? कनान, उस उत्तम देश में पहुंचाया। हालेलुया। एक और वचन देखेंगे, प्रेरितों का कार्य 9 अध्याय उसका 6 पद। प्रेरितों का कार्य 9 अध्याय 6 पद। परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना वह तुझसे कहा जाएगा। परंतु अब तू उठकर नगर में जा और जो कुछ तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। वो तुझसे कहा जाएगा। किसको बोला? यहाँ पे किसको बोला? शाऊल को, जो परमेश्वर के लोगों को पकड़ने के लिए आया था ताकि उसको जेल में डाल दे। हालेलुया। और यहीं पर दमिश्क के रास्ते में परमेश्वर यीशु मसीह
उसको डायरेक्ट एनकाउंटर किया, हालेलुया। और रास्ते में ही उसको अपना प्रकाशन दिखाया, हालेलुया। और शाऊल क्या हो गया मालूम है? अंधा। क्या हो गया बोल दो? अंधा हो गया। जब यीशु मसीह का प्रकाशन को देखा, बोलता सूरज से भी कोई तेज रोशनी था, हालेलुया। या मनुष्य सूरज का रोशनी को 1 मिनट नहीं देख सकता, 1 मिनट से क्या, मैं आधा मिनट भी बोल रहा नहीं देख सकता। जब सूरज परम में रहेगा तो ऐसे करेगा, ऐसे करता रहेगा, करेगा कि नहीं? सूरज को देख सकता, हाँ। फिर एक काला चश्मा पहन लेगा तो देख लेगा, हालेलुया, तब देख लेगा उसको। लेकिन नंगी आंखों से कोई भी सूरज को देख नहीं सकता, चैलेंज है। जो देखने जाता है उसके आंख में असर पड़ जाता है, हालेलुया। लेकिन यहाँ शाऊल बोलता है ऐसा रोशनी दिखा जो सूरज से भी तेज है, और उस रोशनी से आवाज आया, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? हैं? कौन है? कौन है? कोई दिख नहीं रहा है, कौन है प्रभु आप? जब सुना आवाज ऊपर से आ रहा तो समझ में आ गया ये तो परमेश्वर का यह है आवाज। बोलता मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, हालेलुया। अब उठ के तू जा। अब बोलता अब तू उठ के जा, तुझे जो जो करना है मैं बताऊंगा। अब पौलुस को, जो शाऊल था ना, उसको पौलुस बना दिया परमेश्वर, हालेलुया। अब उसको यूज किया, और भाई परमेश्वर का दास ने आधे से ज्यादा नया नियम पुस्तक लिख लिया। जब परमेश्वर यीशु मसीह का प्रकाशन उसके जीवन में आया, जब यीशु मसीह उसको एनकाउंटर दिया, तब यीशु मसीह उसको बोला उठ, अब तुझे मेरा काम करना है। यह है परमेश्वर का प्रकाशन, हालेलुया। शाऊल जो मसीहों का विरोधी था, उसने आधा बाइबल लिख दिया नया नियम का, हालेलुया। आधा से भी ज्यादा। क्यों वचन 2 कोरिन्थियों 5:17 कहता है, यदि तुम मसीह में हो, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। कोई भी पुरानी बातों का अब तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं है, क्योंकि तुम नई सृष्टि हो। नई सृष्टि, नया जन्म। जैसे नया साल मिला ना तुम लोग को, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू क्रिएशन बोलना अपने आप को, हालेलुया। नया जन्म मुबारक हो बोलना है सबसे बड़ा। न्यू ईयर तो कितना आया, कितना चले गया लोगों के जीवन में, है? लेकिन नया नहीं हो पाया। यीशु आया और यीशु बोला तुम्हें फिर से नया जन्म लेना पड़ेगा। और किसी ने नहीं बोला नया जन्म लेने के लिए यही शरीर को घात करो, नाश करो और मर जाओ और एक दिन नरक चले जाओ। लेकिन यीशु बोला यदि तू नया जन्म नहीं लेगा तो तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा। कैसे लेगा? यदि तू जल से बपतिस्मा नहीं लेगा और तू आग से तेरा बपतिस्मा नहीं होगा तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, हालेलुया। इसलिए नया साल को तवज्जो मत दो, नया जन्म को तवज्जो दो जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। नया साल कितने लोगों के जीवन में आ गया, लेकिन उन लोग नए नहीं हुए। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। यीशु मसीह नया करता है और कोई नया नहीं करता, सब पुराना ही करता है। यीशु मसीह नया जीवन देता है। बुढ़ा निकटम उसको बोलता है तुझे नया जन्म लेना पड़ेगा। वो बोलता है क्या मैं अपनी माँ के घर में घुस के फिर जन्म लूंगा क्या? बोलता है नहीं 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 नहीं, तुझे मालूम नहीं है कि हवा जहां जाती है आती है, उसको पता नहीं कहां जाती कहां आती है, हालेलुया। वैसे ही हालेलुया तुझे नया जन्म लेना पड़ेगा। तेरा ये बूढ़ा शरीर को मैं बोल नहीं रहा हूं हालेलुया कि बच्चा हो जाएगा, हालेलुया। तेरे हृदय को मैं बोलना चाहता हूं, जो तेरे हृदय में है, जो तेरे चरित्र में, जो तेरे कैरेक्टर में, और सबसे तुझे नया बनना पड़ेगा। यूहन्ना यरदन में पापों की क्षमा की बपतिस्मा देता था, हालेलुया। यूहन्ना यरदन नदी में पाप का क्षमा का बपतिस्मा देता था कि नहीं? हालेलुया, है ना? तो नया जन्म लेना है तो सबसे पहले अपने पापों को मारना है, हालेलुया, है ना? और जब तुम्हारा पाप मर जाएगा तो जब तुम्हारा नया जन्म होगा तब शरीर तुम्हारे ऊपर राज नहीं करना है। आत्मा, पवित्र आत्मा, क्यों बोला कि यदि कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। केवल वाटर बैप्टिज्म लेके तुम स्वर्ग चले जाएगा? नहीं नहीं नहीं, वाटर बैप्टिज्म लेके बहुत भट्टी में भी चले जाता है बहुत सारे लोग, हालेलुया। वाटर बैप्टिज्म लेके बहुत सारे लोग जहां नहीं जाना वो जगह में भी चला जाता है, हालेलुया। लेकिन जब तू आत्मा से जन्मेगा तो वही सारा जगह को तू अपने जीवन से पार कर देगा।
यीशु ने गारंटी दिया, जल और आत्मा। हालेलुया, जल और आत्मा से ना जन्मेगा तो। हालेलुया। बहुत सारे लोग घमंड करते हैं अपने बैप्टिज्म को लेके, अपने मसीह परंपरावादी वीडियो का मसीहपन को लेकर बहुत घमंड करते हैं। हम सब बैप्टिस्ट है, परमेश्वर हमारा 4 पुरखा यीशु को जानता है। हालेलुया। अरे तेरा 4 पुरखा यीशु को जानने से तू स्वर्ग नहीं जाएगा। जब तक तू आत्मा से नया जन्म नहीं लेगा तो तू स्वर्ग नहीं जाएगा। तेरा कोई पीढ़ी, तेरा कोई पूर्वज तुझे बचा नहीं सकता। अगर हम परमेश्वर में नए हैं तो आपको याद रखना है, पुराना कोई भी बात, पुराना कोई भी आदत, पुराना कोई भी व्यवहार अगर अभी भी आपके जीवन में है, आप नहीं हुए। हालेलुया। आपका हैप्पी न्यू ईयर बोलने का कोई मतलब नहीं है। किसी को अगर आप हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हो लेकिन आपका न्यू क्रिएशन नहीं हुआ है, कोई मतलब नहीं है। यीशु मसीह को इस संसार में आए 2025 साल हो गया। हालेलुया। और हर साल हैप्पी न्यू ईयर लोग बोल रहा है, लेकिन जो यीशु मसीह को अपने हृदय में जन्म देगा वो नया जन्म होगा उसके लिए नया साल शुभ है। हालेलुया। जिसके जीवन में यीशु मसीह है। हालेलुया। और आज अगर इस नए साल में हम अगर जीवित है तो मैं सबसे पहले धन्यवाद परमेश्वर को इसलिए देना चाहता हूं कि उसका हामी था, परमेश्वर का मर्जी था कि शिबू आज 1 जनवरी 2026 को देखे। हालेलुया। और वही हामी तुम लोगों का जीवन में भी परमेश्वर चाहता था, इसलिए आज तुम लोग परमेश्वर के भवन में जीवित है। बीते दिनों में बहुत सारे लोग बिस्तर पकड़ के उड़ गया। हालेलुया। इस कलीसिया में आए लोग भी चले गया। हालेलुया। लेकिन नए साल में प्रभु आप लोग को पहुंचाया। कितना वफादार परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत लोग को मालूम है ना, किन लोग कौन आया चले गया, सबको मालूम है, लेकिन तुम्हें कनान देश परमेश्वर पहुंचाने के लिए इच्छा रखता है। हालेलुया। इसलिए एक साल तुम्हारे जीवन में दे रहा है कि जब यीशु मसीह बादलों में जब आए तुम्हें ले जाने के लिए तो कोई छुपने ना पाए। जो छुपने वाला था सबको यहीं छोड़ दिया। हालेलुया। तुम्हें मौका दिया। हम प्रार्थना करते हैं बोझ के साथ में और परमेश्वर के दासी हाथ पकड़ के झुंड के लिए, प्रभु वो शैतान भेड़िया भेड़ों को हमला ना कर दे। प्रभु बचाइए, बचाइए। अपने आग वाले दूतों को इस झुंड के हर एक लोगों तक रखिए। लेकिन प्रभु बोलते हैं ना, जबरदस्ती घुसता नहीं है ना। शैतान जबरदस्ती घुसने का कोशिश करता है किसी के जीवन में, याद रख लेना। शैतान का काम क्या है? चोरी करना, घात करना, नष्ट करना, और वो जबरदस्ती जाता है, कोई उसे इनविटेशन नहीं देता। लेकिन जब हम परमेश्वर को इनविटेशन देंगे, यीशु मसीह को, और वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 3 में भी, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई खटखटाना सुन के अपने द्वार को खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा और उसके बीच में निवास करूंगा। यीशु को इनविटेशन दो, वो आएगा। हालेलुया। चोर इनविटेशन से नहीं आता, उसको मालूम है अगर इनविटेशन देकर चले गया बहुत मार पड़ेगा और जेल में भी डाल देगा। चोर को इनविटेशन देता क्या? डाकू को इनविटेशन देता क्या? हैं? पापी लोगों को इनविटेशन देता क्या? अच्छे लोग हैं? इनविटेशन किसको देते हैं? जो योग्य है उसको आप इनविटेशन देते हैं। और यीशु मसीह बोला, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, तेरे हृदय के द्वार में, तेरा घर का वो दरवाजा नहीं। हालेलुया। तेरे घर के दरवाजे में बहुत सारे लोग आए, अंदर घुसे, बाहर भी चले गए, लेकिन तू अगर अपने हृदय का दरवाजा मेरे लिए अगर नहीं खोलता है तो मैं कभी भी उसके अंदर नहीं आऊंगा। अपना हृदय का दरवाजा खोलो। हालेलुया। यीशु मसीह वहां आके खटखटाता है। हालेलुया। आवाज सुनना है वाला। हालेलुया। यीशु आइए, मेरे हृदय में आइए। हालेलुया। यीशु ने बोला, तुम मुझे 125 साल पुराने चर्च में या 150 साल पुराने चर्च में अगर खोजने के लिए आओगे तो शायद तुम्हें नहीं मिल सकता। हालेलुया। लेकिन अगर तुम मुझे अपने हृदय से पुकारोगे और अपने हृदय से चाहोगे, अपने हृदय को खोलोगे तो मैं जरूर आऊंगा। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर
ये नए साल में आपको प्रकाशमान होने के लिए परमेश्वर बुलाया है। परमेश्वर का प्रकाशन से भरने के लिए आप लोगों को बुलाया है। परमेश्वर के प्रकाशन में चलने के लिए आप लोगों को बुलाया। हालेलुया। केवल आग देखने तक सीमित नहीं रखेगा वो। हालेलुया। उस आग के आगे भी दिखाएगा। हालेलुया। उस आग के आगे, उस आग के ऊपर कौन बैठा है उसको दिखाएगा। उस आग के आजू बाजू कौन है उसको दिखाएगा। उस आग को अगर अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से उस आग को चाहते हैं तो हर दिन बोलो, प्रभु तेरा प्रकाश हर दिन मेरे ऊपर उदय हो। 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 इस वचन से आप सबको आशीष मिले। परमेश्वर को धन्यवाद।